तो मैं अंकित रावत आपका एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि इन नृत्यों से बाहर यूपी पुलिस में क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रथम नृत्य है रास नृत्य। रास नृत्य जो कि होता है ब्रज में। ब्रज में कहाँ पर होता है दोस्तों? ब्रज में। और ब्रज में देखिए इसकी ट्रिक याद करने की, रास। हमें रास कहाँ की भूमि आती है? ब्रज की। हमें रास कहाँ की भूमि आती है? ब्रज की। तो ब्रज में होता है रास नृत्य। अब देखिए अगला है चरकुला नृत्य, जो कि होता है ब्रज में। कहाँ पे होता है दोस्तों? ब्रज में। अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो कहाँ चलने की कोशिश करते हैं? ब्रज में। यानी अगर हम ब्रज में चले जाएं तो हम सब कुछ हमारा धन्य हो जाएगा। यह नृत्य ब्रज में होता है। ठीक है। झूला नृत्य। अब झूला नृत्य भी ब्रज में होता है। अब आपको पता है श्री कृष्ण और राधा झूला कहाँ पे झूलते थे? ब्रज में झूलते थे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। और घड़ा नृत्य। अब देखिए दोस्तों, घड़ा घड़ा जब श्री राधा जी सर पर मटका लेकर पानी का आती थी तो श्री कृष्ण उसमें गुलेल से छेद कर देते थे। तो घड़ा घड़ा से याद आया घड़ा नृत्य, यानी ब्रज में। ये सब लीला ब्रज में होती थी। अब देखिए तीसरा नृत्य हमारा म्यूर नृत्य। अब म्यूर म्यूर कहाँ नाचते हैं दोस्तों? म्यूर ब्रज में नाचते हैं। जब सावन का महीना होता है तो ब्रज में नाचते हैं। तो ब्रज से याद आया हमारा ब्रज। तो देखिए दोस्तों, हमने 5 नृत्य कंप्लीट कर लिए। ये ब्रज के हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला नृत्य है जोगनी नृत्य, जो कि होता है हमारा अवध में। देखिए दोस्तों, जो 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 ज्यादा पैसे गिनता है तो कैसे होते हैं? अवैध, यानी अवध। जो ज्यादा पैसे गिनता है यानी जिसके पास ज्यादा पैसे आते हैं वो क्या होता है? अवैध, यानी अवध नृत्य। ठीक है दोस्तों। अगला नृत्य है ढेड़िया। ढेड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य है? ढेड़िया। अवध, यानी जो दो डेढ़ ढिया, यानी जो डेढ़ से भी ज्यादा पैसे गिनता है उसे क्या होता है? अवैध। ठीक है दोस्तों, अवैध से बन गया अवध नृत्य। ठीक है दोस्तों। अगला नृत्य है कर्म नृत्य। दोस्तों, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और कर्म बेकार होंगे तो हमें अवैध अवैध तरीके से गलत फल मिलेगा। तो अवैध अवध। ठीक है दोस्तों, ये नृत्य भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला नृत्य है हमारा ख्याल नृत्य। और ख्याल नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। अब बुंदेलखंड में हम याद रखेंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। ठीक है दोस्तों, बुंदेलखंड। अब देखिए दोस्तों, बुंदेलखंड बंदे को हम याद करेंगे बंदे से। बंदा यानी दोस्त। अब हम ख्याल आता है हमें हमें ख्याल कब आता है? जब हमारा सबसे अच्छा जिगरी दोस्त हमारे पास होता है। तो हम ना हो तो हमें तब ख्याल आता है अपने अच्छे दोस्त का, अच्छे हैं बंदे का। ठीक है दोस्तों। राई नृत्य। राई, तब हम रोते हैं तो हम बंदे का यानी दोस्त को साथ हो। अगर हम जब नहीं रोते तो हम दोस्तों के साथ नहीं होते। राय नृत्य। हमें रोने का जी कब करता है? जब हमारे दोस्त यानी बंदे हमारे साथ नहीं होते। तो ये भी बुंदेलखंड का नृत्य है। ठीक है दोस्तों। अगला नृत्य है शोर नृत्य है। अब देखिए दोस्तों, शोर कब करते हैं हम? जब बंदे यानी हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो ये भी दोस्तों नृत्य हो गया बुंदेलखंड का। ठीक है दोस्तों। शोर कब करते हैं हम? जब हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं, यानी बंदे हमारे साथ होते हैं। अगला नृत्य है पाई डंडा नृत्य। अब देखो, जब गांव में गुल्ली डंडा खेलते हैं, जब गिल्ली डंडा खेलते हैं तो किसके साथ खेलते हैं? यानी बंदों के, यानी अपने दोस्तों के। तो ये भी हो गया बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। ठीक है दोस्तों। अगला नृत्य है घोड़ा नृत्य। अब देखा होगा आपने, जब हम मेले में जाते हैं तो घोड़ा आगे पीछे करने वाला होता है, जिससे हम झूला झूलते हैं। तो वो झूला किसके साथ झूलते हैं हम? बंदे के, यानी अपने दोस्तों के साथ। अब दोस्तों के किसे रिलेट करा हुआ है हमने? बुंदेलखंड से। ठीक है दोस्तों। अगला नृत्य है धुरिया नृत्य। अब दूरियां हमें कब लगती हैं? जब हमारे सच्चे दोस्त यानी हमारे बंदे हमारे दोस्त हमसे दूर रहते हैं। तो बंदे से बना बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। ठीक है दोस्तों। धुरी नृत्य। अब देखो कनारा नृत्य। हमें सच्चे दोस्त यानी सच्चे बंदे, जो बंदे सच्चे होते हैं, हमसे उन्हें कभी भी कनारा नहीं करना चाहिए। इस सच्चे से बन गया बुंदेलखंड। कनारा नहीं करना चाहिए हमें बंदे से, जो अच्छे बंदे होते हैं कनारा नहीं करना चाहिए। अब बरेदी। अब देखिए बदी बदी बोलते हैं जिसे आपत उतारना। आपत उतारते हैं जब हम किसके साथ उतारते हैं? बंदे के, यानी अपने दोस्तों के साथ हम आफत उतारते हैं, इसे करते हैं बदी करते हैं। बदी करना भी आफत उतारना होता है बुंदेलखंड में। देखें, ये हो गए बुंदेलखंड के नृत्य। अब अगला आता है छोलिया नृत्य, जो कि होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। देखिए पूर्वांचल क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, पूर्वांचल क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पे है छोले और यहाँ पे है पूरी, यानी छोले पूरी, यानी पूर्वांचल क्षेत्र में। अब देखिए धोबी। धोबी कहाँ जाते हैं? ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में जाते हैं, यानी
धोबी जब कपड़े धोने जाता है तो पूरब की ओर, जिधर से सूरज निकलता है, जिधर समुद्र है, उधर कपड़े धोने के लिए जाते हैं धोबी, इसलिए धोबिया नृत्य पूर्वांचल का। अब कहरवा नृत्य। अब कहर, जिस टाइम समुद्र में लहर बहुत तेज आती है, समुद्र में आपने देखा होगा राजस्थान में समुद्र की लहर बहुत पानी ऊपर से नीचे जाता है तो क्या होता है, कहर ढाता है। कहर ढाता है तो वो सब पानी कहाँ से आता है, पूर्वांचल यानी पूरब से। ये कट घोड़वा। अब आपने देखा हो कट घोड़वा, जो कट कट घोड़वा, जब हवा चलती है पूरब से तो घोड़े होते हैं, जो घोड़ा बग्गी होती है, घोड़ा भी कट कट के चलने लगता है, क्योंकि क्योंकि वहां पे पूर्वांचल चलने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कट घोड़वा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का। अब अगला नृत्य है हमारा नटवरी नृत्य। अब देखिए नाटक, नाटक में देखा होगा आपने सीआईडी में पूर्वी होती है, और पूर्वी से हमने रिलेट कर दिया नाटक पूर्वी यानी पूर्व।